बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, बचन नंबर 28। आगरा 10 जुलाई सन 1938। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते, इसलिए ये देश हिंसा और संहार का है। परमार्थी के लिए गोश्त वर्जित है। दूध को मिश्र गोश्त के समझना गलती है। यह तो माता के निर्मल प्रेम से पैदा हुई चीज है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना चाहिए, वो कैसे पैदा हुई है और वो क्या असर पैदा करेगी। क्रोध, लोभ, मोह वगैरह की जड़ कामना है और अहंकार सबका मूल है। इसलिए कामना की जड़ काटनी चाहिए। ये मौत के आश्रय रहने और बर्दाश्त की ताकत डालने से होगा। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझ सकते। अगर कोई बिगड़े हुए सांड की तरह है और उससे प्यार से कहा जाए कि देखो तुम्हारे में जीव है और जिसको तुम नुकसान पहुंचा रहे हो उसमें भी जीव है, ऐसा काम मत करो, तो कभी नहीं समझ सकता। पागल खाने में सैकड़ों पागल कोठरियों में बंद रखे जाते हैं। जो ही उनको बाहर निकाला कि सिवा खुराफात और बदमाशी के कुछ नहीं करते। वे प्यार से नहीं समझाए जा सकते, कोड़े और चाबुक से मानते हैं। अगर प्यार से कोई मान सकता तो काल को और उन सुरतों को जिनमें काल अंगूठा नीचे क्यों उतारा जाता। क्या सत्य पुरुष को दुख देने में मजा आता है? अगर प्यार से इलाज हो सकता होता और असर पहुंच सकता होता तो सत्य पुरुष पर दोष आवेगा कि उसने वो इलाज नहीं किया और खामखा काल को निकाला और सुरतों को नीचे भेजा। सत्य पुरुष से ज्यादा और कौन प्यार कर सकता है? वह तो प्यार का भंडार और सिंध हैं। काल और आद्या अथवा माया की दोनों धारों में जो सत्यलोक के नीचे से अलग होकर निकली, बड़ी भारी चैतन्यता और प्यार की शक्ति है, मगर इस कदर नहीं कि सत्य पुरुष के प्रेम के आकर्षण में ऊपर खींच सके और समूह बना सके। इसलिए काल और माया पर सत्य पुरुष के प्यार का कुछ असर नहीं हो सकता। उनको वहां के निर्मल प्रेम का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जैसे पेड़ की छाल उतरती है और पत्ता झड़ता है, उस तरह से काल और माया वहां से खुद गिर गए और निकल गए। झड़ पड़ी वृक्ष जो पात, उनके साथ में वे सुरतें भी आईं कि जिनमें संग दोष से कमोवेश उसी तरह का अंग था, मगर इतना फर्क था कि नीचे उतरने में और रस लेने के लिए रचना करने में काल और माया की कुल शक्ति खर्च हो गई और इस वजह से वे अब फिर सत्यलोक में नहीं लौट सकते। और सुरतें जो यहाँ आईं, उनकी कुछ ताकत तो खर्च हुई और बाकी गुप्त रखी हुई है, जिसको जगाकर सुरतें सत्यलोक में लौट सकती हैं। सत्य पुरुष ने जिस रीति से रचना बनाई और काल ने जिस रीति से रचना की, उसमें बड़ा फर्क है। जो नीचे से ऊपर प्रेम की धार में खिंचकर रचना हुई, वो सत्य देश की रचना है, और जो ऊपर से नीचे उतरकर और बीज बोकर रचना की गई, वह काल और माया की रचना है। काल ने रचना काट छील कर की है। सत्य देश की रचना काट छील कर नहीं हुई है। सत्य देश की रचना केवल प्रेम आकर्षण से हुई है। वो रचना अंतर और ऊपर खिंचकर हुई है। जो गिलाफ कम खिंचा वो छूट गया, मगर खिंचा अंतर में ही। गिलाफ के अंदर जो विशेष चैतन्य वाली सूरत थी, वो ज्यादा अंदर और दूर तक खिंची और खिंचकर वहां के गिलाफ में जाकर समा गई।
और उसमें बैठ गई और इस तरह से एक होमोजीनियस सुडौल रचना बन गई। उसका गिलाफ जो कि कम और कम दूर तक खिंचा और पीछे छूट गया, वो नीचे की सुरतों की देह बन गया। कहने का मतलब ये है कि सत्य देश की रचना में गिलाफ काटकर या छीलकर नीचे नहीं फेंका गया या गिराया गया। सिर्फ इतना हुआ कि कोई ज्यादा खिंचा और कोई कम खिंचा। जो कम खिंचा वो पीछे छूट गया, मगर रुख उसका अंतर्मुखी रहा। क्योंकि ये रचना नीचे से ऊपर खिंचकर हुई, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार नहीं है और इसलिए इस रचना में संघार और हिंसा नहीं है। वो असली अहिंसा और निसंघार देश है। गिलाफ छूटते छूटते जब वह इस कदर कम चैतन्य रह गया कि अब वो अंतर्मुख आकर्षण में नहीं खिंच सकता था और वहां की कशिश के असर में नहीं आ सकता था, तब वो अपने आप नीचे गिर गया और वहीं प्रथम बहिर्मुखता उत्पन्न हुई। और सत्य देश में जो दो धारें सुरत और शब्द की तद्रूप और अभेद थीं, वे अब काल और आज्ञा अथवा माया के रूप में अलग अलग होकर निकली। काल और माया नीचे उतर कर तो आए, मगर वो बजाते खुद रचना नहीं कर सकते थे। काल मन पैदा करता है और माया देह रचती है, मगर वे जान और जीव नहीं पैदा कर सकते। जान ऊपर से आती है। अगर काल और माया की धारों के साथ सुरतें न आती तो यहाँ रचना नहीं हो सकती थी। क्योंकि कमी चैतन्यता की वजह से अब गिलाफ बहुत मोटा हो गया था, इसलिए रचना करने के लिए उसको काटने और छीलने की जरूरत हुई। काल और उसकी रचना की नीति काटना और छीलना है। जैसे तरकारी और फल का छिलका काटकर और छीलकर अंदर का गूदा खाने के काम में आता है, उसी तरह से काल भी काट छीलकर आहार लेता है। तन और मन से काल आहार ग्रहण करता है, सूरत को काल नहीं खा सकता है। क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड की रचना ऊपर से नीचे बीज डालकर हुई है, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार है और इसलिए ये देश हिंसा और संहार का है। यहाँ बिना संहार के आहार नहीं मिल सकता। जानवर तो सही संहार करके खाते ही हैं, मगर इंसान भी जब तक संहार न करे आहार नहीं ले सकता। चाहे कोई गेहूं को पकावे और उबाले भी नहीं, मगर उसको दांतों से चबाना तो पड़ेगा। जब तक उसके रूप का नाश न कर दे आहार नहीं मिल सकता। जब तक गेहूं की शक्ल में है, तब तक उसको जमीन में बोया जाए तो गेहूं पैदा हो सकता है, मगर जब उसको कूट पीस दिया गया तब उसको जमीन में बोने से गेहूं नहीं पैदा हो सकता। इससे ये जाहिर हुआ कि गेहूं के रूप का नाश और संहार हो गया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जब संहार के बिना आहार नहीं मिल सकता तो जानवर मारकर खाए जाएं। संहार तो करना ही पड़ेगा, मगर वो खाना अपने लिए पसंद करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। ऐसा खाना वनस्पति पदार्थ जैसे अनाज, तरकारियां और फल हैं। गोश्त किसी भी जानवर का हो वर्जित है, खासकर परमार्थी को कभी भी नहीं खाना चाहिए। महज बहस के लिए बाजे गोश्तखोर दूध को भी दूषित बताते हैं। उनका कहना है कि चाहे जानवर को एक बार मारकर खा लो और चाहे रोज थोड़ा थोड़ा उसको मारकर खाओ, दोनों बराबर हैं। वे लोग दूध को भी मिश्र गोश्त के ख्याल करते हैं, ये गलत है। माता का अपने बच्चे के साथ जो प्यार है वह इस देश में सबसे पवित्र और उत्तम और ऊंचे दर्जे का है। और भी बहुत से प्यार के नमूने इस देश में हैं, मगर उन सब में कोई न कोई गरज और मतलब होता है। माता का पुत्र के साथ जो प्रेम है उसमें कोई गरज नहीं है। इस देश का वह निर्मल प्रेम है। दूध उस निर्मल प्रेम से उत्पन्न हुआ पदार्थ है,
इसलिए बहुत पवित्र और सतोगुणी है। गर्भ में स्थिति होते ही बालक के पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध का रस संचित होने लगता है और जो ही बालक बाहर आया कि दूध की धार का प्रवाह होने लगता है। ये माता का प्यार है जो दूध स्तनों में से निकलता है। माता को अपने बच्चे से इस कदर प्यार होता है कि अगर वो चाहे भी तो दूध की धार को नहीं रोक सकती। कहावत भी है कि बच्चे का रोना और आवाज सुनते ही स्तनों में दूध आ गया। इस देश के निर्मल प्रेम से पैदा हुई ये चीज है और इस्तेमाल करने वाले में भी निर्मल और पवित्र असर पैदा करेगी। इसलिए दूध हर तरह से दोष रहित है। खून और दूध में जमीन आसमान का फर्क है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना पड़ेगा। एक तो यह कि वो कैसे पैदा हुई है और दूसरे वो क्या असर पैदा करेगी। जिस आहार में कम से कम हिंसा हो और नाकिस असर भी कम से कम पैदा हो या बिल्कुल ना हो, वो आहार पसंद करना चाहिए। सब मजहबों ने अपने अपने सिद्धांत पद को अहिंसात्मक कहा है, मगर उसमें बड़ा भेद है। असली अहिंसा का देश तो केवल सत्य देश है। काल और माया की रचना में कहीं पूर्ण अहिंसा नहीं है। अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर वहां के वासियों के साथ अलबत्ता अहिंसा का बर्ताव है, मगर अपने से मातहत रचना के साथ ये बर्ताव नहीं है। नीचे की रचना के साथ हिंसा का बर्ताव है। इस रचना का करने वाला खुद काल हिंसा करके रच लेता है। ये रचना ही उसने जबरदस्ती से और काट छील कर और हिंसा करके की है और यही इस देश की नीति है। जबरदस्त अपने जेर दस्त को हटाकर और उस पर जबरदस्ती करके रच लेता है। जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हुक्मरां है, उसके बाशिंदे चाहे आपस में निहायती अच्छा और अहिंसा का बर्ताव करते हों और बिल्कुल दोष रहित मालूम होते हों, मगर जब अपने जेर हुकूमत मुल्क के वासियों के साथ बरतने का मौका आता है तो उनसे इस तरह पेश आते हैं जैसे किसी गुलाम के साथ बरत रहे हों। ये अंग यहां से नहीं निकल सकता। हम दें और तुम लो, जब तक ये है तब तक सब ठीक है। जबरदस्त जेर दस्त के ऊपर बहुत मेहरबानी और हमदर्दी करेगा, मगर जब उसकी हुकूमत को तोड़कर निकलने की कोशिश करेगा तो क्रोधातुर होकर और भयंकर रूप धारण करके उसको खा जाएगा। काल अपनी प्रजा को सुख, आराम, आसाइश वगैरह जो कुछ दे सकता है उसका बंदोबस्त करता है और देता है, मगर तभी तक जब तक कि उसकी प्रजा होकर रहे। जो ही उसके देश को छोड़कर चलने का जीव ने इरादा किया कि फिर कोई अनीति और जुल्म नहीं है जो काल नहीं करेगा। अपनी भरपूर ताकत सूरत को रोकने में लगावेगा, मगर जो सूरत सत्य देश में लौटने वाली है और जिसको सदगुरु मिल गए वो उसका पेट फोड़कर निकल जाएगी। जब तक काल का कर्जा बाकी है तब तक तो यहाँ ठहरना पड़ेगा, और जो ही उसका कर चुका और बेबाक हुआ कि फिर एक क्षण के लिए नहीं ठहर सकता। काम यानी कामना और चाह के संग क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा हो जाते हैं और अहंकार तो सबका मूल ही है। किसी चीज की बड़ी जबरदस्त कामना और चाह है और मुतवातिर कोशिश करने पर भी अगर वो न प्राप्त हो तो पागल हो जाता है। किसी को धन इकट्ठा करने की बड़ी प्रबल चाह है, मगर भाग्य में न होने की वजह से नहीं मिलता तो पागल हो जाता है। इसी तरह से और चाहों का हाल है। किसी में योग्यता नहीं है और उसको बहुत सा धन एक बार भी मिल जावे तो उसको हजम नहीं कर सकता, एतदाल खो देता है और पागल हो जाता है। यह भी पागल होने की वजह होती है। धन का लोभ इस दर्जे तक पहुंच सकता है कि यही नहीं
कि खुद भी खर्च न करे बल्कि दूसरों को खर्च करते हुए देखकर भी उसको तकलीफ हो। धन में या किसी चीज में अगर इस दर्जे का मोह और बंधन हो तो वह शख्स परमात्मा कमाने के नाकाबिल है। ये बड़ा कठिन रोग है और इसका इलाज भी बड़ा कठिन है। बड़ी भारी हलचल मचेगी तब ये रोग जावेगा और उस हलचल में मुमकिन है इसके होश हवास चली जावे। ये तो हुआ किसी कामना और चाह के पूरा होने या पूरा न होने की बाबत। अगर चाह के पूरा होने में कोई रुकावट डाले तो क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध आने पर बैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़ा सब पैदा हो जाते हैं। क्रोध का बड़ा भयंकर रूप है। बहुत ज्यादा क्रोध आने पर भी इंसान पागल हो जाता है। क्रोध आने पर एतदाल नहीं रख सकता। किसी के ऊपर बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हो और उसके साथ बड़ी हमदर्दी रही हो, लेकिन अगर किसी वक्त वो इसकी खिलाफ मर्जी के कोई काम करे या मातहती से निकलने की कोशिश करे तो उस वक्त इस कदर क्रोध सवार हो सकता है कि उसका जड़ मूल से नाश करते। मामूली तौर पर दो आदमी बातचीत कर रहे हैं। एक शख्स जो बात कहता है उसके खिलाफ अगर दूसरा शख्स कहे तो क्रोध आ जाता है। इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत हैं। इन भूतों को नहीं आने देना चाहिए। सबकी जड़ कामना है। अगर कोई कामना होगी तो ये सब पैदा हो जाएंगे। इसलिए जहां तक मुमकिन हो नई कामना नहीं उठानी चाहिए और जो मौजूद हों उनकी जड़ काटनी चाहिए। ये तब हो सकेगा जबकि ये मौत के आश्रय रहे और जो मौत से हो उसे खुशी से मंजूर करे और उससे माफकत करे। चाहे कोई क्रोध करे और चाहे कोई अनीति और जुल्म करे, जहां तक हो सके बर्दाश्त करनी चाहिए और बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। बर्दाश्त करने में बहुत फायदे हैं।